अब देखो जी, हाइट्स एंड डिस्टेंस पे जब भी हम काम कर रहे हैं हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्री को किसकी तरह ट्रीट करने वाले हैं, एज अ रेशो ट्रीट करने वाले हैं। एंड स्पेशली ये जो रेशो रहेगा ना, हमें कौन से टाइप के ट्रायंगल्स के ऊपर लगाना पड़ेगा, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर लगाना पड़ेगा। इसलिए इजी रहता है ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। डिफिकल्ट पार्ट कौन सा रहेगा जी, आपको लैंग्वेज के हिसाब से एक कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है सेटअप। ये सेटअप कैसे क्रिएट किया जाए। अ टावर इज लोकेटेड फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस, इसका मतलब भाई एक टावर है और उसको एक डिस्टेंस से देखा गया है। वो डिस्टेंस कितना है अपने को अब तक नहीं दिया है, हमने अब तक कुछ भी मार्किंग नहीं की है। मार्किंग बाद में किया करो, सबसे पहले लाइन वाला डायग्राम रहेगा। वेयर टॉप ऑफ द टावर, मतलब अब देखो, अब आगे जो कुछ भी करना है वो टॉप ऑफ द टावर से ही करना है, तो रेफरेंस लाइन एक मार लिया टॉप ऑफ द टावर से। वेयर टॉप ऑफ अ टावर मेक्स 30 डिग्री एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब भाई यहाँ से डिप्रेशन मतलब एंगल किधर जाने वाला है, नीचू के साइड पे जाने वाला है। अब ये एंगल कितना जाने वाला है, 30 डिग्री। तो भाई यहाँ से एक लमसम 30 डिग्री का एक ले लिया। ये कितना हो गया जी हमारा 30 डिग्री। अब अगर ये 30 डिग्री लिया है और ये ऊपर वाला और नीचे वाला हॉरिजॉन्टल, ये दोनों मतलब पैरेलल रहेंगे, तो हम जानते हैं अल्टरनेट एंगल्स वाला थ्योरम। अल्टरनेट एंगल्स वाला थ्योरम, अगर वो 30 तो ये भी क्या रहेगा, 30 रहेगा। नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन मूव्स टुवर्ड्स टावर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, मतलब अब यहाँ पर कोई तो पर्सन है, अब इधर गया भाई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस 50 मीटर इधर गया, लेट जैसे यहाँ तक आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस टू 45 डिग्री, मतलब अब यहाँ से अगेन टॉप ऑफ द टावर से अब यहाँ पर अगर देखा जाए, अब ये जो नया वाला एंगल रहेगा वो कितना बना है जी, 45 डिग्री। अब अगेन अल्टरनेट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन, इफ अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन, और अगर यहाँ पर एक 45 डिग्री बनता है तो इसका जो अल्टरनेट एंगल रहेगा वो भी क्या रहेगा, 45 डिग्री ही रहेगा। ओके, चेंजेस टू 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसका मतलब हम इसको क्या अज्यूम कर लेंगे भाई, अब इसको हम एच अज्यूम कर लेंगे। ये क्लियर है जी एवरीवन, सबका सेटअप ऐसे ही बनना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस आपका ऐसा डायग्राम क्रिएट हुआ, यू कैन नॉट गो फर्दर। आपके पास पूरा का पूरा डेटा एक साथ नहीं दिख पाएगा। यू विल बी लाइक सर कोई डेटा अगर मिसप्लेस हो गया तो नहीं हो, कभी भी आपको वेस्ट ऑफ डेटा नहीं देंगे, एक्सेसिव डेटा कभी नहीं देंगे, जितना चाहिए उतना देंगे ही देंगे। कभी कभी कम दे देते हैं, आपको अज्यूम करके चलना पड़ता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन वैसा ही है। जैसे कि अब यहाँ पर देखो, हमने बेस ऑफ टावर को बी बोल दिया, टॉप ऑफ टावर को लेट जैसे हमने ए बोल दिया, ये जो इनिशियल पोजीशन था हमने इसको एम बोल दिया, और हमने इसको लेट जैसे एन बोल दिया, ये वाले पॉइंट को। ठीक है, अब देखो हमें एम एन दिया है, ए बी निकालना है, क्या हमें एन बी दिया है, बी एन दिया हुआ है क्या, नहीं। तो लेट जैसे हमने इसको क्या अज्यूम कर लिया जी, डिस्टेंस एक्स। यू विल बी लाइक सर हमने ये डिस्टेंस एक्स क्यों अज्यूम किया, रीजन हमें ये जो दो राइट एंगल ट्रायंगल मिले हैं बड़े वाले, ए बी एम एंड ए बी एन, इनके हमें हाइपोटेन्यूज छोड़ के सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर नहीं दिए तो आप सीधा अज्यूम करके चल सकते हैं। ये क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए जब आप जाओगे, दोनों ट्रायंगल्स के ऊपर ध्यान देना। इन ट्रायंगल ए बी एन, पहले छोटा वाला ट्रायंगल देख लिया। अब देखो 45 डिग्री है, अपोजिट साइड निकालना है, एडजेसेंट साइड अज्यूम किया है, हाइपोटेन्यूज तो दिया है नहीं, तो अपोजिट एंड एडजेसेंट वाले अपने पास दो ही रेशो है, एक तो टैन रहता है या फिर कॉट रहता है, आपको जो पसंद है उठा सकते हो। मैंने उठा लिया जी टैन, टैन ऑफ 45 डिग्री मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, ए बी अपॉन बी एन, मतलब एच अपॉन एक्स, ए बी अपॉन बी एन लिख दिया, यही मतलब क्या है भाई, एच अपॉन एक्स। बट टैन ऑफ 45 क्या रहता है, 1 रहता है, तो एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, तो बेसिकली एच इज इक्वल टू एक्स है। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी एम, अगेन ए बी एम, अब यहाँ पर 30 डिग्री पता है ना, अपोजिट साइड इज एच, एडजेसेंट साइड इज 50 प्लस एक्स, एक्स प्लस 50, आप कुछ भी लिख सकते हो। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे जी,
tan of 30 degree is equal to opposite side upon adjacent side. अब tan 30 इज 1/√3, ए बी क्या दिया है जी हमारा h है, बी एम क्या है हमारा डायग्राम के ऊपर 50 प्लस x है, ठीक है। अब हम एक्चुअली इस इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर दो अननोन है, तो हम इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। हमें देखो निकालना क्या है, फाइंड हाइट ऑफ द टावर, h निकालना है, तो हम x को रिप्लेस कर देंगे। वो वाली इक्वेशन में हम x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, अब सीधा h लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है जी, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 50 प्लस h इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ h, ठीक है। ये प्लस h उधर जाएगा तो माइनस h, तो 50 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 टाइम्स ऑफ h, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर सीधा क्या करना है भाई, रैशनलाइजेशन करना है, ऊपर और नीचे कर दो, नीचे वाला पार्ट सीधा सॉल्व हो जाता है, ये हो जाता है भाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस 1 2 आता है, 50/2 25 बचेगा, और ये वाला ब्रैकेट वैसा का वैसा। दिस इज योर हाइट ऑफ द टावर। जिनका सॉल्व हो चुका है क्रॉस चेक कर लो, जिनका नहीं हो चुका है एक बार ओवरव्यू कर लो। यू विल फाइंड आउट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हमेशा कितने ट्रायंगल्स मिलने वाले हैं, 2 ट्रायंगल्स मिलने वाले। कैसे ट्रायंगल्स मिलने वाले, राइट एंगल ट्रायंगल्स वाले ट्रायंगल्स मिलने वाले हैं, ठीक है, इसलिए इजी रहेगा अप्लाई करना। हो गया जी सबका नोट डाउन। अब देखो जी हाइट एंड डिस्टेंस, ये वाले चैप्टर में जब भी क्वेश्चन में टावर रहेगा, फिर वो लाइट टावर हो सकता है या फिर बिल्डिंग हो सकता है, ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट डायग्राम जब बनाने के लिए जाता है तो सेटअप तो पर्टिकुलर ही रहता है। तो हम सीधा क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर केसेस देखेंगे, कुछ स्टैंडर्ड केसेस देख लेंगे और उससे रिलेटेड सीधे ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे। अब जैसे कि नंबर 1, कभी कभी देखो हमें सेटअप कैसा दिया जाता है, एक वर्टिकल टावर रहेगा और यहां से एक साइड पे कोई तो लेट जैसे पॉइंट ए है, दूसरे साइड पे लेट जैसे पॉइंट बी है। ये टावर का हाइट जी एच दिया है। ए पे अगर अल्फा एंगल बनता है, बी पे अगर बीटा एंगल बनता है, ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल ए एंड बी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल बी, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर देखो 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गए, तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दीज 2 लेंथ्स ए बी एंड दीज 2 एंगल्स अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब जैसे कि ये दोनों ट्रायंगल्स के लिए कौन सा साइड कॉमन है, ये वर्टिकल हाइट कॉमन है, और ये अल्फा और बीटा के किधर है, अपोजिट में। तो क्या मैं इधर बोल सकता हूँ पहले वाले ट्रायंगल में tan अल्फा इज इक्वल टू h/a, बेसिकली h इज इक्वल टू क्या हो गया जी, a टाइम्स ऑफ tan अल्फा। दूसरे ट्रायंगल में यहाँ पर मैं tan बीटा बोल सकता हूँ h/b,
तो यहाँ पर बेसिकली एच का वैल्यू क्या हो गया जी, बी टाइम्स ऑफ tan बीटा। अब देखो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का LHS क्या है, सेम है, बराबर है। तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं, दोनों का RHS भी इक्वल रहेगा। तो ये पर्टिकुलर केस में हम क्या बोल सकते हैं, A टाइम्स ऑफ tan अल्फा इज इक्वल टू B टाइम्स ऑफ tan बीटा केस। अब चाहे तो इसको सीधा एक तीसरा भी एक इक्वल बना दो, दैट इज H, ये भी ले लो, ठीक है। कुछ नहीं, आपका ये 4 लाइन का एक डायग्राम रहेगा, ये कुछ इनिशियल वैल्यूज और फाइनली ऑब्जर्वेशन, ये बन गया आपका एक पर्टिकुलर केस। अब यहाँ पर देखो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो पॉइंट ए एंड बी मतलब क्या रहेगा आपका, ए प्लस बी रहेगा। तो सीधा आप यहाँ से वैल्यूज भी क्रिएट कर सकते हो। अगर ए tan अल्फा इज इक्वल टू एच है तो ए क्या रहेगा, एच टाइम्स ऑफ कॉट अल्फा। बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, एच टाइम्स ऑफ कॉट बीटा। तो ए प्लस बी क्या रहेगा, एच टाइम्स ऑफ कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। अब इसी में देख लो, अगर आपको डिस्टेंस ए बी अगर पूछा गया, अब डिस्टेंस ए बी मतलब क्या रहेगा, जो है हमारा फॉर्म डायग्राम ए प्लस बी। तो ये इसी ऑब्जर्वेशन से, ये जो अपना बॉक्स के अंदर बनाया हुआ है, इसी को आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको ए प्लस बी पूछा है तो आपको क्या गिवन रहेगा, एच गिवन रहेगा, अल्फा और बीटा गिवन रहेगा, ठीक है। तो अगर ये tan अल्फा अपोजिट साइड पे जाएगा तो 1 अपॉन tan अल्फा इज कॉट अल्फा। तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं, a इज इक्वल टू एच टाइम्स ऑफ कॉट अल्फा एंड b इज इक्वल टू एच टाइम्स ऑफ कॉट बीटा। आप सीधा ये भी क्रिएट कर सकते हो इफ आस्क्ड, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि ये फॉर्मूला बस ऐसे ही याद रखना है, जस्ट लाइक अवर cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले याद है, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम एप्लीकेशन के हिसाब से याद रख रहे हैं। तो सेम चीज इसको इस तरीके से हमने रिकॉल कर लिया, बट अगर हमें सेटअप के हिसाब से अगर कुछ अलग चीजें पूछी गई तो हम सीधा ऐसा भी फॉलो कर सकते हैं। ये क्लियर है। अब व्हाट इफ, अब दूसरा वाला सेटअप देखो, इसी का सौतेला भाई है। एक टावर है और ये पॉइंट ए और बी किधर थे, इस टावर के अपोजिट साइड पे थे। What if they are on the same side, सेम सेटअप रहेगा बट सेम साइड पे। मतलब अब यहाँ पर एक टावर है, यहाँ से ये एक पॉइंट ए रहेगा और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ले जैसे बी है। अब यहाँ पर क्या है जी, ये डिस्टेंस ए दिया है और ये डिस्टेंस बी दिया है। ए एंगल बनाता है जी अल्फा, बी एंगल बनाता है जी हमारा बीटा, और ये वर्टिकल हाइट जो है लेजस से एच। अब अगेन देखो, आपका ये बॉक्स में जो बना है ना, ये चेंज नहीं होने वाला, ये वैसा का वैसे ही रहेगा। चाहे तो देख लो यहाँ पर tan अल्फा क्या रहेगा, h अपॉन ए, अगेन h इज इक्वल टू ए tan अल्फा। तो यू विल गेट अगेन सेम थिंग, h इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ tan अल्फा इज इक्वल टू b टाइम्स ऑफ tan बीटा। यहाँ पर भी सेम ही ऑब्जर्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ये वाले सेटअप में अगर डिस्टेंस बिटवीन ए बी अगर पूछा गया तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या है, बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी
माइनस ए इज ए बी, और हमने ए और बी का वैल्यू जस्ट देखा है। ए क्या रहेगा जी, एच कॉट अल्फा, बी क्या रहेगा, एच कॉट बीटा, ठीक है। तो ये बन जाता है जो हमारा एच टाइम्स ऑफ कॉट बीटा माइनस एच टाइम्स ऑफ कॉट अल्फा। ओके, नेक्स्ट वाले पे चले। अब देखो ये जो पहले दोनों सेटअप देखे हमने, यहाँ पर कॉमन साइड क्या था, एक वर्टिकल टावर था। व्हाट इफ वर्टिकल साइड की जगह एक हॉरिजॉन्टल साइड अगर कॉमन रहेगा, तो जैसे कि ये तीसरा वाला केस देख लो एक बार। लेट्स जस्ट से एक टावर है जिसका हाइट क्या गिवन है, एच गिवन है, और एक पॉइंट से ये टॉप ऑफ द टावर जो है वो एंगल क्या बनाता है जी, अल्फा बनाता है। लेट्स जैसे दिस इज पॉइंट ए, तो पॉइंट एम लेते हैं, इसको पॉइंट ए उठाते। अब इसी टावर के ऊपर लेट्स जस्ट से एक पोल लगा है या फिर एक झंडा लगा है, ठीक, और ये झंडे का हाइट लेट्स जस्ट से रहेगा अब हमारा, और यही पॉइंट से वो झंडे का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज अब बीटा, ठीक है। आपको ये सेटअप के ऊपर क्या क्या पूछा जा सकता है वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ये क्लियर है? तो पहले मेक अ डायग्राम, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए। तो यहाँ पर देखो अब हमारा tan अल्फा क्या रहेगा, अब ये दोनों के लिए कॉमन साइड कौन सा है आपका, ये वाला साइड है, ठीक है। और ये डिस्टेंस दिया नहीं है तो सीधा अज्यूम कर लो d, d इज द ओनली कॉमन साइड बिटवीन दिस टू राइट एंगल्स। तो देखो हमें क्या मिलता है पहली जगह पर, tan अल्फा इज इक्वल टू h बाई डी, दैट इज d इज इक्वल टू h टाइम्स ऑफ cot अल्फा। और दूसरी जगह पर देखो आपको क्या मिलता है, tan बीटा इज इक्वल टू tan बीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब x प्लस एच अपॉन डी। उसी की वजह से अगेन अपने को d का वैल्यू अब देखो क्या मिलता है, x प्लस एच टाइम्स ऑफ कॉट बीटा। अब यहाँ पर आपको क्या क्या पूछा जा सकता है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। आपको इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ x पूछा जा सकता है, बिकॉज वही तो एक पार्ट है जो अलग है, वही एक पार्ट है जो अलग है, ठीक है। दूसरा एक चीज आपको ये कि एक पूछा जा सकता है, एक एग्जाम में पूछा गया है, लाइक प्रीवियसली 2 वाले PYQs में सेम सेटअप, बस ये एंगल बीटा ये पूरा वाला नहीं दिया, ऐसा वाला दिया गया, और ये सेटअप ऐसे पूछा गया था। एक टावर है, टावर के ऊपर एक फ्लैग पोस्ट है, इस पॉइंट से ये टावर के ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है लेट्स जस्ट से इट इज 60 डिग्री, और ये जो फ्लैग पोस्ट है वो उसी पॉइंट के ऊपर कौन सा एंगल बनाता है, बीटा एंगल बनाता है। तो भाई tan बीटा क्या है वो निकालो, ऐसा पूछा गया था। वो क्वेश्चन भी करेंगे, फिलहाल ये सेटअप को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर ये छोटा वाला एंगल अल्फा है और ये बड़ा वाला एंगल बीटा है, तो ये बीच वाला एंगल क्या रहेगा जी,
बीटा माइनस अल्फा रहेगा, और ये बीटा माइनस अल्फा के आगे कौन सा वाला साइड है आपका, एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको tan ऑफ बीटा माइनस अल्फा अगर पूछा गया तो देखो क्या बनता है। tan ऑफ बीटा माइनस अल्फा क्या रहेगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan बीटा tan अल्फा, और अपने को tan अल्फा पता है और tan बीटा पता है। समझ में आ गया? तो ये पूछा गया तो भी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। A tower of height just 200 meter is observed from a point on a road where angle of elevation for top of tower is 60 degree. A flag post is located on top of tower subtending angle beta at same point on a road. Find tan beta if height of flag post is 20 meter. इधर मत ध्यान दो, उधर वो डायग्राम बनाओ पहले। पेचीदा हो जाता है, वैल्यूज पता रहेंगे तो इजीली हो जाएगा। ओके,
अब इसका डायग्राम बनाते हैं। यू विल फाइंड आउट हमारा ये जो तीसरा वाला सेटअप है ना, इससे मैच करता है। A tower of height 200 meter is observed from a point on a road where its angle of elevation for top of tower is 60 डिग्री। तो भाई पहले स्टेटमेंट के बाद इतना तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है जी आपका 200 मीटर, ठीक है। A flag post is located on top of tower। ओके भाई, flag post subtending angle beta at same point on a road। अब देखो सबटेंड एंगल बनाने के लिए अपने को कितने साइड चाहिए, 2 साइड चाहिए। अब फ्लैग पोस्ट अगर एंगल सबटेंड कर रहा है ना, तो इसका मतलब इसका टॉप पॉइंट एंड इसका बॉटम पॉइंट, ये समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब टॉप एंड ये बॉटम, अगर मतलब मैं नोटेशन अगर देना चाहूँ, अगर ये O है और ये A है और ये B है, तो वी आर सेइंग भाई AB इस पॉइंट के ऊपर कौन सा एंगल बनाता है। तो अगर ये पॉइंट अगर M रहेगा तो भाई AM एंड BM ड्रॉ करना पड़ेगा। समझ में आया। अब ये कितना दिया है भाई एंगल, दिस एंगल इज बीटा। लैंग्वेज का मतलब ये, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये PYQ में आया था, वैल्यूज अलग अलग हो सकता है बट सेटअप सेम है। ये इस तरीके से पहले डायग्राम बनाना था। अब देखो पूछा क्या गया है, फाइंड tan बीटा इफ हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट इज, आपको tan बीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो ये बहुत इजीली सॉल्व होगा अगर आप सबसे पहला काम डायग्राम अगर प्रॉपरली बना पाए तो। ये जो ब्लू मार्किंग में लाइन डाला है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं समझ पाते। अ फ्लैग पोस्ट इज लोकेटेड ऑन अ टॉप ऑफ टावर सबटेंडिंग एंगल बीटा एट सेम पॉइंट ऑन द रोड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल कौन से मिले, AOM एंड BOM। तो लेट जैसे हमने शुरुआत की भाई इन ट्रायंगल AOM। अब देखो हमें कॉमन साइड कौन सा दिया है, हमें OM दिया है। तो लेट जैसे हमने इसको D अज्यूम कर लिया, तो नीचे वाले के लिए हमें क्या बोल सकता हूँ, इन ट्रायंगल AOM 60 का अपोजिट दिया है, एडजेसेंट दिया है। तो tan 60 इज इक्वल टू OA अपॉन OM रहेगा। OA क्या है 200 है, OM क्या है D है। तो सीधा आ जाता है बात पे, तो ये क्या हो जाता है, D इज इक्वल टू 200/√3, यही मिलेगा। tan 60 इज √3, तो D इधर जाएगा, √3 नीचे आएगा, ठीक है। इसको फिलहाल ऐसे ही रखा है, शायद हमें आगे D को रिप्लेस करने में ये हेल्प करेगा। जैसे दिस इज इक्वेशन 1। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इन ट्रायंगल BOM। अब देखो आपको ये बड़ा वाला एंगल देखना है। अगर ये छोटा वाला एंगल AMO 60 है और AMB बीटा है, तो BMO क्या रहेगा 60 प्लस बीटा, 60 प्लस बीटा। तो हम सीधा यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, tan ऑफ 60 प्लस बीटा इज इक्वल, अब क्या रहेगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मतलब देखो अपना क्या आएगा, OB अपॉन OM। OB कितना है 220, OM कितना है B। यहाँ पर लग गया tan ऑफ A प्लस बी, tan ऑफ A प्लस बी अप्लाई कर सकते हो। देखो क्या हो जाता है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, बराबर है, इक्वल्स टू। अब इधर आते हैं, D का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 लेकर आओ, क्या है जी 200/√3। मतलब 200 नीचे रहेगा, √3 ऊपर जाएगा, तो देखो ये बन जाता है 220√3 अपॉन 200। चाहे तो सिंप्लीफाई कर लो,
ठीक है, आपको इसको 11/10 बनाने का है तो भी चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर धीरे धीरे क्या कर दो जी, वैल्यूज पुट कर दो। यू विल फाइंड आउट आफ्टर सम जुगाड़, आपका सिर्फ एक ही अननोन है, tan बीटा, और अपने को वही फाइंड आउट करने के लिए बोला। अब देखो इसको क्लियर कर लेते हैं, देखो क्या बन जाता है, √3 प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस √3 tan बीटा इज इक्वल टू 11√3/10, बराबर है। क्रिस क्रॉस क्या हो जाता है ये, 10√3 प्लस tan बीटा। अब बोलो मत, लिखो भी, लिखने के लिए बाद में अलग से टाइम नहीं दूंगा। 11√3 इसके साथ, तो भाई 11√3 माइनस, अब देखो √3 इंटू √3 3, तो 11 इंटू 3 33, तो माइनस 33 tan बीटा। अब हमें बस उसको सिंप्लीफाई करना है। tan बीटा को मैं इधर रखना चाहता हूँ, तो ये -33 tan बीटा इधर आएगा तो +33, तो tan प्लस 33 43, तो ये बन गया भी हमारा 43 टाइम्स ऑफ tan बीटा। इधर का प्लस tan√3 उधर जाएगा तो माइनस tan√3, 11√3 माइनस tan√3, सिर्फ √3 बचा जी। अब ये 43 इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में, तो देखो अपना को क्या मिलता है, tan b इज इक्वल टू √3 अपॉन 43। अब जिनका ये चैप्टर बहुत मॉडरेट है, मतलब डायग्राम भी नहीं बना पा रहे हो, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आया, और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, नॉट डायरेक्शन वाला, ग्रुप वाला नहीं, एक ही क्वेश्चन आया, तो भाई 2.5 मार्क के लिए अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, डोंट अटेम्प्ट इट, ठीक है। बट अगेन मैंने शुरू कहाँ से करना और ख़त्म कहाँ पर करना है, ये आप कब विजुलाइज कर पाओगे, जब आप पहला स्टेप अच्छे से कर पाओगे, दैट इज मेकिंग अ प्रॉपर डायग्राम। हो गया जी सबका। देखो क्लास में जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, आपको पता तो चल गया, बट अनटिल एंड अनलेस आप अपने सेल्फ स्टडी टाइम पे उसको वापस से देख रहे हो, स्ट्रांग नहीं बनेगा। पहले कैलकुलेशन कैसे किए वो देख लो, दूसरी बार सिर्फ क्वेश्चन रीड करके खुद से ट्राई करके देखना है, मेमोरी से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अब जैसे कि एक पॉइंट से हमने एक टावर पे दो अलग अलग चीजें बनाई थी थर्ड केस में, फोर्थ वाले केस पे आता है जी। अब देखो जैसे जैसे हम अगले केसेस पे जाएगा ना, अपना रेयरिटी हो रहा है, मतलब केसेस बहुत कम आने वाले उस टाइप के। जैसे अब ये वाला देख लो, दिस इज टॉप ऑफ द टावर, और इसके ऊपर ले जैसे कोई तो फ्लैग पोस्ट है। अब हमने प्रीवियसली क्या किया था, एक फ्लैग पोस्ट को एक ही पॉइंट से देखा था, यहाँ पर अलग अलग हो सकता है। ये यहाँ पर कुछ तो ये करता है, अरे वहां पर कुछ तो ये करता है, समझ में आ रहा है। सो लेट्स जस्ट से दिस इज हाइट कैपिटल H, दिस इज हाइट स्मॉल h, this is angle alpha for point A, this is angle beta for point B, this is hybrid made from first and third case। तो अपना ये वाले ट्रायंगल को देखते हैं। सबसे पहले tan अल्फा क्या रहेगा जी, यहाँ पर
एच अपॉन स्मॉल है, तो हमें मिलता है भाई ए इज इक्वल टू एच टाइम्स ऑफ कॉट अल्फा। यहाँ पर देखो हमें क्या मिलता है जी, tan बीटा इज इक्वल टू स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच अपॉन स्मॉल बी। तो बेसिकली हमें बी मिलता है जी एच प्लस एच टाइम्स ऑफ कॉट बीटा। ये वाले फॉर्मेट्स में ही याद रखा तो भी चल जाएगा। अब आपको a प्लस बी पूछा है, h प्लस एच पूछा है, क्या पूछा है आप सीधा एक दूसरे का रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। अब देखो आपके यहाँ पर अननोन कितने हैं, 5 अननोन है। 5 में से एटलीस्ट कितने दिए रहेंगे, 3 दिए ही रहेंगे। रीजन 3 अगर दिए रहेंगे तो कितने बचे, और 2 चीजें फाइंड आउट करने के लिए अपने पास इक्वेशन कितने हैं, 2 वाले, ठीक है। अब देखो जितने भी सेटअप देखे, आपको टैन और कॉट के अलावा और कोई दिखा, क्योंकि हमारे एडजेसेंट एंड अपोजिट साइड्स ही इन्वॉल्व हो रहे थे। ये दोनों को लेकर अपने सिर्फ 2 ही रेशियो है, टेंजेंट फंक्शन एंड को टेंजेंट फंक्शन, ओके। ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन काफी पर्टिकुलर है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये लास्ट सितंबर में पूछा गया था, लास्ट सितंबर 2024 के सितंबर में पूछा गया क्वेश्चन था। पहले सेटअप को अंडरस्टैंड करो, उसको उसी के जैसे लेंगे। ए टावर इज इंक्लाइंड, वैल्यू में भी डिफरिंग, वैल्यूज अलग अलग हो सकता है बट सेटअप लगभग सेम ही है। अ टावर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल of 75 degree with horizontal top of tower is observed from a point making an angle of elevation 60 degree from a distance x along same horizontal road from a distance of 100 meter from first point angle of elevation is 30 degree. What is height of
टॉप ऑफ टावर फ्रॉम रोड what is height of tower and x is equal to अब देखो क्वेश्चन का सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है बट इस तरीके से पूछा गया था। और जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा ना वो सबटेंडिंग एन एंगल बीटा, वो मुझे सबसे ज्यादा टफेस्ट लगा उसके अब तक के पीवाईक्यूज में, और ये सेकंड मोस्ट टफ लगा। टफ भी क्यों? क्योंकि आप किसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, इसलिए टफ है। कैलकुलेशन टफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या समझ में नहीं आया, इसका सेटअप समझ में नहीं आया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये पूरा लाइक निचोड़ लेते हैं आपको, सारी की सारी चीजें आप चेकआउट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। अ टावर इज इंक्लाइन एट एन, ओके सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, क्वेश्चन को भूल जाओ फिलहाल। डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर। अ टावर इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो भाई अगर अपन नॉर्मली 90 डिग्री बनाते हैं, अब 75 डिग्री आपको ये साइड झुकाना है कि वो साइड झुकाना है, आपका चॉइस है। बट नॉर्मली अपन पकड़ के चलेंगे भाई कुछ ऐसा है। ये क्लियर है? टावर इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 75 degree with horizontal. A top of tower is observed from a point making an angle of elevation 60 degree from a distance x. यहाँ पर एक चीज ऐड करनी रहेगी, from a distance x from base of tower. Horizontal पे मूव करने वाले हैं ना अपन, तो ये दिया रहेगा। मतलब इस बेस ऑफ टावर से जब x डिस्टेंस गए तो अब ये टॉप ऑफ टावर क्या बनाता है, 60 डिग्री बनाता है। अलोंग सेम हॉरिजॉन्टल रोड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट। मतलब अब इसी पॉइंट से जब अपन आगे और कितना गए, 100 मीटर गए, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। सॉरी आपके पास स्केल है ना, तो भाई पॉइंट जोड़ के कर लेना। ये क्या कर दिया जी, 30 डिग्री। ओके अब अपन क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं। सेटअप तो पैदा हो गया। ओके तो फर्स्ट पॉइंट को ए नाम दे दिया, सेकंड पॉइंट को बी दे दिया। यहाँ पर अपन ने इसको एम नाम दे देते हैं, एम नहीं रखते हैं, काफी स्टैंडर्ड है। क्यू रख देते हैं, इसको पी रख देते हैं। और 90 डिग्री तो बना नहीं अब तक, बना लो। पी से क्या कर लिया जी, एक परपेंडिकुलर नीचू डाल दिया, और इसको अपन ने क्या नाम दे दिया जी, जिससे एम, ठीक है। अब ये क्यू एम अपने को नहीं पता है, तो इस डिस्टेंस को क्या अज्यूम करके चलेंगे, सीधा डी पकड़ के चलेंगे। अब यहाँ पर ये सेटअप थोड़ा सा टफ क्यों है, रीजन बताता हूँ। मैंने अब तक आपको बताया था, जब भी हम कोई भी सेटअप क्रिएट करेंगे, अपने कितने राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, हमेशा 2। ये सेटअप टफ क्यों गया पता है, इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल बने, 3। पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बना ही नहीं था, अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये डालने के बाद क्या पता चला, पी एम क्यू, पी एम ए, पी एम बी, 3 बने। और ये क्या है जी अपना, पी एम इज हाइट एच। सबका नामकरण हो गया। अब तीनों क्वेश्चंस का मतलब क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम रोड। मतलब आपको ये एच पूछ, व्हाट इज हाइट ऑफ टावर। अब टावर तो टेढ़ा लगा है, बट टावर का एक्चुअल हाइट क्या है, पी क्यू, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, आपको एच पूछा है। डायग्राम के ऊपर देखो, व्हाट इज हाइट ऑफ टावर। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, लेंथ ऑफ पी क्यू पूछा है, एंड एक्स तो हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस आपको ए क्यू पूछा है। ये समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को आपको बस सॉल्व करना है। सॉल्व करते करते आपको ये तीनों के तीनों
मिल जाते हैं। ये क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत हम हमेशा छोटे वाले ट्रायंगल से करेंगे। दो रहते तो भाई झंझट ही नहीं था, एक करो उसके बाद दूसरा तो करना ही है, बट जब तीन करने रहेंगे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। यू विल बी लाइक सर छोटे से क्यों करना है? क्योंकि अब देखो ना, जस्ट सोचो एच और डी अपने को एच के टर्म में मिल जाएगा। नेक्स्ट ट्रायंगल पे जाएगा तो देखो क्या मिलेगा, इधर x प्लस डी एच। डी अपने को ऑलरेडी पहली बार पता चल गया, तो D, उसको इधर इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अननोन सिर्फ कौन रहेगा, x। tan प्लस एक्स प्लस डी, समझ में आ रहा है? बड़े बड़े ट्रायंगल पे जब जा रहे हैं तो अपने वेरिएबल्स का काउंट इंक्रीज हो रहा है और अपने को सारे वेरिएबल्स का वैल्यू नहीं पता, इसलिए जब मोर देन 2 ट्रायंगल्स रहेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलर वन। पिकअप ले रहे हो ना, स्लो स्पीड पे ही होता है, छोटे वाले ट्रायंगल से पिकअप ले रहे हैं। तो यहाँ पर सीधा सेटअप इन ट्रायंगल पी एम क्यू, हम सीधा क्या बोलेंगे, tan 75 इज इक्वल टू पी एम अपॉन क्यू एम। पी एम इज एच, क्यू एम अपन ने अज्यूम कर लिया भाई डी। ओके, अब tan 75 का वैल्यू क्या है? थैंक यू सर बताने के लिए। 30 डिग्री प्लस 40 हमने बनाया था टेबल। 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 बराबर है, ठीक है। अब ये tan 75 उधर जाएगा तो क्या होगा, cot 75। cot 75 क्या रहेगा, tan 15 रहेगा, और tan 15 क्या है, 2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये d इधर रखा, h टाइम्स ऑफ cot 75 या फिर tan 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन सीधा क्या लिख सकता है, cot ऑफ 75 डिग्री। अब cot 75 इज नथिंग बट अगेन h टाइम्स ऑफ tan ऑफ 15 डिग्री, एंड tan 15 कितना रहता है भाई, तो d इज इक्वल टू बन जाता है आपका h टाइम्स ऑफ 2 माइनस रूट 3। इक्वेशन 1, ठीक है। मतलब झंझट ही नहीं, आपको d चाहिए तो ये इधर भेज दो, 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। आपको h चाहिए वो उधर भेज दो, 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। यस, हाँ तो कर सकता है ना, बट उधर किधर कैलकुलेट करते बैठेगा। जब नाउ जस्ट टेल मी, अगर आप मेन एग्जाम में हो जहाँ पर टाइम नाम का कुत्ता पीछे पड़ा रहता है, आप अफोर्ड कर सकते हो क्या 30 सेकंड 45 सेकंड वेस्ट करना? भले ही आपका कैलकुलेशन उसेन बोल्ट के जैसा है, उसका स्पीड है कैलकुलेशन रामानुजन के जैसा है, बट उनका मेमोरी भी अच्छा था। तो मेरे को नहीं लगता कि उधर कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ऑलरेडी सेटअप्स इस तरीके से कर रहे हो ना, आपको ये वैल्यू ओवर द टाइम आराम से याद रह जाता है। एंड स्टैंडर्ड एंगल के अलावा 15, 75, 36, 18, 54, 72 सबके बना लिए रहेंगे, बट ऐसी जगह पर चिपकाओ स्टडी एरिया में जहाँ पर आते जाते आपको नजर है, ठीक है। पर्सनली स्पीकिंग मैं दरवाजे के पीछे लगाता हूँ। रीजन, हर बार जब आप दरवाजा बंद करोगे, हर बार जब दरवाजा खोलने के लिए जाओगे, वो तो दिखेगा ही दिखेगा एटलीस्ट फॉर 2 सेकेंड्स। ओवर द दिन में जितनी बार दरवाजा खोलते हो पता चल जाता है। स्टडी एरिया का करना, बाथरूम का नहीं, ठीक है। वो फॉर्मूले देखने के बाद पेट साफ नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, इन ट्रायंगल पी एम ए, अब बड़े वाले पे आता है। अब इन ट्रायंगल पी एम ए हम सीधा क्या बोल सकते हैं, tan 60 इज इक्वल टू पी एम अपॉन ए एम। अब पी एम मतलब अपना कौन है, h, ए एम मतलब अपना कौन है, x प्लस डी। डायग्राम देख भाई, tan 60 इज रूट 3, दिस इज h, यहाँ पर अपना क्या है जी, x प्लस डी है। क्या मैं d को h की टर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिलता है, फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं, हमें x आइसोलेट करना है क्योंकि देखो हमें आगे जाके x का वैल्यू निकालना है। तो x को आइसोलेट करते हैं, x इधर आ जाएगा तो ये
√3x प्लस √3d इज इक्वल टू h। तो देखो x इज इक्वल टू क्या बन जाता है आपका h माइनस √3d अपॉन √3। अब यहाँ पर चाहे तो आप d का वैल्यू भी पुट कर सकते हो। पुट कर तो देखो क्या होता है, h वैसा का वैसा, √3 वैसा का वैसा, d का वैल्यू क्या है, ब्रैकेट को ओपन कर दो, 2h माइनस √3h, 2h माइनस √3h, और नीचे अपना √3 वैसा का वैसा ही है। तो ये h माइनस 2√3h माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा √3 3h। तो बेसिकली हो जाता है 4h माइनस 2√3। ओके, √3 अपने पास ऑलरेडी है, चलो √3 से इंडिविजुअली डिवाइड भी कर लेते हैं। ये √3 कैंसिल हो जाएगा, 4/√3। तो बेसिकली ये बन जाता है जी हमारा नहीं तो इसको ऐसे ही रख देते हैं, कोई पंगे नहीं है वैसे भी। 4/√3 को अपन ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमें किसका वैल्यू मिला जी, x का वैल्यू मिला। x का वैल्यू अब अपन ने किसके टर्म में निकाला, h के टर्म में निकाला। d का भी वैल्यू अपन ने किसके टर्म में निकाला था, h के ही टर्म में निकाला था। ठीक है, ओके। तो ये हमें मिला जी x का वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 4√3/3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ h। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लिखते चलो। क्वेश्चन सबका नोट डाउन हो चुका है? हाइट एंड डिस्टेंस में एक साइड पे रहेगा आपके इजी वाले 5-6 क्वेश्चंस करना, और दूसरे साइड पे इस टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना। अब आते जी बड़े वाले ट्रायंगल पे, PMB पे। तो इन ट्रायंगल PMB अपना tan 30 क्या रहेगा जी, tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज PM अपॉन BM। अब tan 30 इज 1/√3, PM इज h, BM आपका क्या है जी 100 प्लस x प्लस, अब क्रिस क्रॉस कर लो जी, आपको क्या मिलता है देखो 100 प्लस x प्लस d इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ h। अब यहां पर सारी गुत्थी सॉल्व होने वाली है। वो इक्वेशन में आपके अननोन कितने हैं, 3, x d एंड h। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम d को किसके टर्म में लिखेंगे, h के टर्म में। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम x को किसके टर्म में लिखेंगे, h के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाता है आपका 100 इज इक्वल टू √3h माइनस x माइनस d। अब डाल दो वैल्यूज, ये √3h वैसा का वैसा, x का वैल्यू क्या है जी 4√3/3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ h। ठीक है, d का वैल्यू क्या है जी 2 माइनस √3 टाइम्स ऑफ h। ये हो गया जी आपका ना सिंगल इक्वेशन एंड सिंगल अननोन, सॉल्व हो जाएगा। चलो करते हैं फिर। ये LHS हो गया। अब देखो डायग्राम की जरूरत है नहीं, मैं इरेज कर रहा हूँ, बट आपने बनाया रहेगा। उसको खोल देते हैं।
100 इज इक्वल टू ये √3h। अब ये h अंदर जाएगा बट साथ में ये माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट खोलते टाइम प्लीज साइंस के ऊपर ध्यान दिया करो, ठीक है। तो ये बन जाते भाई 4√3/3 टाइम्स ऑफ h, माइनस माइनस प्लस 2h, यहाँ पर भी 2h विथ माइनस साइन, तो माइनस 2h माइनस माइनस प्लस √3h। कुछ कटता है क्या? इधर लेकर आता हूं। √3h प्लस √3h 2√3h, तो देखो हमें क्या मिलता है 100 2√3h माइनस 4/3 √3 टाइम्स ऑफ h, यही मिला। ओके, दोनों का डिनोमिनेटर मैं सेम कर देता हूँ। क्या मैं उस 2 को 6/3 लिख सकता हूँ? ओके, स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ। वहां से लेकर यहाँ तक कैसा है समझ में आ गया। LHS 100 वैसा का वैसा है। √3 प्लस √3 2√3, ये प्लस 2h माइनस 2h तो कैंसिल हो गया था। यहाँ पर क्या बचा एक्स्ट्रा, माइनस 4√3/3, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे डिनोमिनेटर में कौन चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या मैं इसको अगर ऐसा लिखा तो कुछ फर्क पड़ा क्या? 3 2 जा अगेन 6 ही बनता है। तो ये अब क्या बनेगा 100 इज इक्वल टू 2√3/3 टाइम्स ऑफ h। अब h को एक साइड पे रखो, बाकी सब उधर भेज दो। 3 इधर जाएगा तो 300 बाय 2√3 टाइम्स ऑफ h। सिंप्लीफाई कर लो, सॉरी h का को भाई इतना ही तो बचेगा। ये हो गया जी 150। √3 अपन नीचे नहीं चाहते तो ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया जी आपका 3 से इधर 50। तो देखो h का वैल्यू क्या मिला आपको 50 √3 मीटर। अब ये जैसे ही h का वैल्यू मिला आप हर जगह पर डाल सकते हो, ठीक है। अब इस h का वैल्यू मैं इधर डालता हूँ तो देखो क्या हो जाता है, d इज इक्वल टू h का वैल्यू इज 50 √3, तो 50 √3 इंटू √3 50 इंटू 3 दैट इज 150, और यहाँ पर ये 100 √3 माइनस 150 मीटर। या फिर इसको ऐसे रखा तो भी चल जाता है 50 √3 2 माइनस √3 मीटर। और आपको x का वैल्यू उधर h का वैल्यू डालना है। x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 4√3/3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 50 √3 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या मिलता है √3 3 हो जाता है, 3 कैंसिल हो जाएगा तो सीधा 50 इंटू 4 बन जाता है 200 माइनस 100 √3 मीटर, ठीक है। आप इनके अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेकर भी टैली कर सकते हो। अपने को यहाँ पर क्या मिला था 100 √3 माइनस 150 मीटर। अब अपने को देखो क्वेश्चन नंबर 3 मिल गया, क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया, अपने को क्वेश्चन नंबर 2 नहीं मिला अब तक। हमें PQ चाहिए, हमें कौन चाहिए, हमें PQ चाहिए। अब PQ के लिए मैं ऐसा बोलूंगा ना यहाँ पर PM² प्लस QM², डायग्राम देखो मेरे पास मत देखो, √PM² प्लस QM²। बेसिकली आपका हाइट देखो PQ क्या रहेगा, PQ² इज इक्वल टू h² प्लस d², ये रहने वाला है। h² इज इसका स्क्वायर क्या रहेगा 50 का स्क्वायर 2500। स्टेप बाय स्टेप जाता है।
और डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर काफ़ी लंबा जाएगा ना ये अपना। इसका पहला वाला वैल्यू क्या आया था, 50√3 बाहर था, अंदर सिर्फ 2 माइनस रूट थ्री था। इसका स्क्वायर करना इजी हो जाएगा। तो दिस इज 50 माइनस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पर अपन ने 50 माइनस रूट थ्री कॉमन ले लिया, स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ से 1 बचा उधर, प्लस 2 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर बचा। ये बाहर का ब्रैकेट बन जाता है भाई 7500। 50 का स्क्वायर 2500, रूट थ्री का स्क्वायर 3, तो 2500 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पर अंदर 1 का तो 1 ही बचेगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8। ठीक है, तो देखो आपका क्या बनता है 7500 इन ब्रैकेट 8 माइनस 4√3। ठीक है, बट अगेन ये क्या है भाई, पी क्यू का स्क्वायर, इट इज नॉट एक्चुअल हाइट, दिस इज स्क्वायर ऑफ हाइट। भाई आपका पी क्यू क्या बन जाता है, अब यहाँ पर 50√3 और यहाँ पर अपन सीधा क्या बोलेंगे, अब यहाँ से चाहे तो आप 4 कॉमन निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है, 4 अगर कॉमन लिया तो रूट के बाहर 4 आता है तो 2 बन जाता है। तो ये बन जाता है 50√3, 2 कमिंग आउटसाइड, अंदर बचेगा जी आपका सिर्फ 4 माइनस रूट थ्री, रूट ओवर सॉरी 2 माइनस रूट थ्री, तो ये इधर आ जाएगा तो 100√3। हमने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया बट अपने को 7.5 मार्क का पक्का हो जाता है। बट अगेन आज कुछ तूफानी करता है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, प्रैक्टिस के दौरान इन क्वेश्चंस को जाना पड़ता है। यस कॉमन लिया ना, अब यहाँ पर इसका भी तो स्क्वायर है। हाँ ये टोटल स्क्वायर था, तो एक्चुअली a इंटू बी का स्क्वायर मतलब क्या रहता है, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो इधर 50√3 का होल स्क्वायर प्लस 50√3 का होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो 50√3 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब इसके साथ कोई नहीं है तो 1 था, तो इधर का 1 और इधर का ये 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। पहले नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन 1 दफा 2 दफा 3 दफा देखा तो भी समझ में नहीं आता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन टफ क्यों था, 3 कारण की वजह से। पहला कारण 90 डिग्री रेडीमेड नहीं था, बनाना पड़ा। सेकंड, नॉर्मली 2 ट्रायंगल आने चाहिए, इधर कितने आए, 3 ट्रायंगल आए। थर्ड, एक क्वेश्चन में नॉर्मली एक चीज के बारे में पूछा जाता है, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था। हाइट एंड डिस्टेंस का की पार्ट यही है। जैसे सेट के लिए मैंने क्या बताया था, वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स, इधर भी डायग्राम ही बनाने का, आपको सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस यू आर एबल टू क्रिएट अ सेटअप, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। लेकिन देखो ना, हमने जो भी इक्वेशन 1 बनाया था, 2 बनाया था, 3 बनाया था, विदाउट डायग्राम के रेफरेंस होना पॉसिबल था क्या, नहीं। चलो अब इसी टाइप के कुछ इजी वाले क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं। ये मैंने आपको टफ मोस्ट करवा दिया, ठीक है, बट प्रैक्टिस अपन बेबी स्टेप्स पे करेंगे। अब देखा, इतना कंजस्टेड कैलकुलेशन किया तो आपको भी देखने के बाद थोड़ा सा मेंटल ब्रेकडाउन होता है, इसलिए अपन सुटसुटीत करत असतो। क्वेश्चन अगर इधर है तो एकदम बैक पेज पे कैलकुलेशन नहीं करने का। ओके, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लो। At a point A, comma,
The angle of elevation of tower is such that angle of elevation of tower is such that its tangent is 5/12. Its tangent is 5/12. On walking 240 meter closer to the tower, tangent of angle of elevation becomes 3/4. Tangent of angle of elevation becomes 3/4. Find the height of the tower. पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मेकिंग अ डायग्राम. सेटअप जब से अंडरस्टैंड करोगे तब से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. अब देखो, आपको एंगल नहीं दिया है, आपको सीधा डिस्टेंस नहीं दिया है, सीधा जो भी एंगल है ना उसका क्या दिया है, टेंजेंट दिया है. ठीक है. डायग्राम कैसे बनाना भाई, सबसे पहले टावर बनाते हैं. एंड में तो हाइट पूछा है, तो भाई सबसे पहले जब बनाया तभी अपन ने हाइट उसको क्या कर दिया जी, h अलॉट कर दिया. Angle of elevation of a tower is such that its tangent is 5/12 on walking a 240 meter closer. मतलब 240 मीटर इधर आने वाले, तो भाई पहला पॉइंट अपन इधर तो लेंगे नहीं, थोड़ा दूर लेना है. तो लेट्स जस्ट से दिस इज दैट पॉइंट जहां से लेट्स जस्ट से क्या बना है, दिस इज आवर एंगल अल्फा. अब यहां से आगे ए से लेकर बी तक बंदा कितना चल के आया भाई, 240 मीटर चल के आ गया. ना यहाँ पर लेज से क्या बना है जी, बीटा दिया है. अब यहाँ पर आपको लेंथ वगैरह कुछ भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो सीधा क्या करना है जी, गिवन डेटा tan अल्फा क्या दिया है 5/12, tan बीटा क्या दिया है 3/4 दिया है. ये राइट एंगल ट्रायंगल्स जो बना है, let's just say this is O and this is P. O भी मिसिंग है, और जब भी कोई एक पार्ट मिसिंग रहेगा तो क्या करना है, सीधा अज्यूम करके चलो. आपको x करना है x चलेगा, आपको d करना है d चलेगा. ठीक है, d बोले तो डिस्टेंस मोस्टली हॉरिजॉन्टली रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. आपको h निकालना है. आपके दो ट्रायंगल्स है. स्टूडेंट्स आर लाइक सर डायग्राम तो बन गया, उसके आगे क्या, दो ट्रायंगल्स दिख रहा है, सीधा उनके ऊपर जाओ. इन ट्रायंगल पी ओ, पहले छोटा वाला उठाओ, हमेशा से बता है, स्टार्ट विथ स्मॉलर एंगल. इन ट्रायंगल पी ओ बी हम क्या बोलेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू h/d OP अपॉन OB. tan बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा जी हमारा, OP अपॉन OB आएगा. OP इज व्हाट h, OB इज व्हाट d, एंड tan बीटा इज व्हाट 3/4 दिया हुआ है. अपने पास सीधा क्या बनता है भाई, 3/4 इज इक्वल टू h/d, d इज इक्वल टू 4h/3, इक्वेशन 1. यू विल बी लाइक सर अपन ने d के टर्म में लाइक h के टर्म में क्यों लिया, क्योंकि हमें h फाइंड आउट करना है, हमें d को रिप्लेस करना पड़ेगा. नेक्स्ट वाले ट्रायंगल पे जाओ. इन ट्रायंगल POA बड़ा वाला,
अब ये पॉइंट ए कौन सा एंगल बनाता है? अल्फा बनाता है। tan अल्फा क्या दिख रहा है डायग्राम से? OP अपॉन OA रहेगा, OP अपॉन OA। tan अल्फा क्या दिया है गिवन डेटा से? 5/12। OP इज H। OA कितना है डायग्राम से? 240 प्लस डी, 240 प्लस डी, क्रिस क्रॉस कर लो अब। 5 टाइम्स ऑफ 240 प्लस डी इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ एच। आप लगे हाथ डी का वैल्यू अगर रिप्लेस करना चाहते हो तो भी चल जाएगा। ये क्लियर है? डी का वैल्यू अगर डालना चाहते हो तो देख लो, अदरवाइज उधर भेजने के बाद करना चाहते हो तो भी चल जाएगा। 5 टाइम्स ऑफ 240, किसी भी नंबर का 5 टाइम्स करना बहुत ईजी है, उसका आधा करके 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 240 का आधा 120 का 10 टाइम्स 1200 प्लस 5d। ये 5d को मैं उधर भेज दूं क्या? लगे हाथ, ये 12h माइनस 5d हो गया। अब ये 12h को वैसा ही रखा, d का वैल्यू क्या है? 4h/3, तो सीधा 5 टाइम्स ऑफ 4h/3। खेल लेते हैं, डिनोमिनेटर अपने को 3 चाहिए, तो मैं 12 को 36/3 लिख सकता हूँ। तो इधर डाल दिया भाई 36h/3 और इधर 5 4 जा 20h/3। करो क्या आता है? 16h/3 इज इक्वल टू 1200। अब इधर लेकर आओ, h का वैल्यू देखो क्या मिलेगा? 1200 इंटू 3/60। 16 से होता है डिवाइड कि नहीं? चेकआउट कर लो, 4 से तो होता ही है, अगेन 4 से तो हो गई। 75 इंटू 3 225। तो हाइट ऑफ द टावर इज 225। डी कितना रहेगा? अगर ये हाइट अगर 225 मिल रहा है तो डी कितना रहेगा? tan बीटा क्या है? 3/4 ना, तो अगर ये 3 है तो ये 4 है, बट ये 225 है। अगर किसी नंबर का 3 टाइम्स 225 है तो उसका 4 टाइम्स क्या रहेगा? ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी छापो बे। ओके, क्वेश्चन लिख लो, थोड़ा उसके लिए जगह छोड़ दो, क्वेश्चन लिख लो। एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ 400 मीटर अबव द सी लेवल। एन ऑब्जर्वर एक पर्सन ऑन अ टॉप ऑफ अ क्लिफ, क्लिफ बोले तो काड़ा, एज जो रहता है ना बड़े वाले माउंटेन का वो, ठीक है। एन ऑब्जर्वर ऑन अ टॉप ऑफ अ क्लिफ 400 मीटर अबव द सी लेवल, हाइट पता चल गया। ऑब्जर्व्स द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फॉर टू शिप्स, ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर टू ships on the opposite sides of the cliff, on the opposite sides of the cliff to be 45 degree and 30 degree। रिपीट करता हूं, an observer on the top of a cliff 400 meter above the sea level, comma, observes the angle of depressions for two ships on the opposite side of the cliff to be 45 degree and 30 degree. Okay, find the distances between the ships, find the distance between the ships।
if the line joining them is base of the cliff. मजेदार बात, ये अपना पहला सेटअप है, डायग्राम बनाओगे आपको पता चल जाएगा, ये आपका पहला वाला सेटअप है. एन ऑब्जर्वर ऑन टॉप ऑफ द क्लिफ, इधर कोई तो पर्सन खड़ा है क्लिफ के ऊपर, 400 मीटर अबव द सी लेवल, ऑब्जर्व्स टू शिप्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द क्लिफ, मतलब एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा, ठीक है. एंड देयर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली. फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन टू शिप्स. तो लेट जैसे मैंने इसको शिप ए बोल दिया, इसको शिप बी बोल दिया, ये ऑब्जर्वर का पॉइंट ओ बोल दिया, और ये जो परपेंडिकुलर जो नीचे डाला अपन ने लेट जैसे पी मान लिया. तो ये है जी आपका सेटअप. अब अगर वो 30 है तो ये भी क्या रहेगा 30, वो 45 है तो ये भी क्या रहेगा 45. और अब आपको पूछा क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. तो मुझे डायग्राम देखते से ही बताओ मुझे क्या फाइंड आउट करना है. मुझे AP प्लस PB, बेसिकली मुझे डिस्टेंस बिटवीन AB फाइंड आउट करना है. ये क्लियर है? क्या हमारे पहले सेटअप से मैच होता है, जहां पर वर्टिकल हाइट कॉमन था, अपोजिट साइड पे दो अलग अलग पॉइंट्स थे, ठीक है. तो आप सीधा वो वाला ऑब्जर्वेशन भी इधर यूज कर सकते हो. वो अपना ऑब्जर्वेशन क्या था, H इज इक्वल टू, अगर ये A है और ये अगर B है तो अपन क्या बोलते हैं, H इज इक्वल टू A टाइम्स ऑफ कॉट अल्फा इज इक्वल टू B टाइम्स ऑफ, सॉरी tan है ना, A टाइम्स ऑफ tan अल्फा इज इक्वल टू B टाइम्स ऑफ tan बीटा, ठीक है. तो इसी को अपन ने कैसे यूज कर लिया, A इज इक्वल टू H टाइम्स ऑफ कॉट अल्फा एंड B इज इक्वल टू H टाइम्स ऑफ कॉट बीटा. और अपने को अब क्या चाहिए, A प्लस B चाहिए, तो अपन सीधा क्या बोलेंगे, A प्लस B इज इक्वल टू H टाइम्स ऑफ कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा. आपको अल्फा पता है, आपको बीटा पता है. H क्या है जी आपका 400, कॉट अल्फा इज दिस इज अल्फा, ठीक है. कॉट अल्फा क्या रहेगा, A अपॉन 400, बराबर है, ठीक है. अपन सीधा कॉट अल्फा का वैल्यू ही डाल देते हैं ना. अल्फा अपने को पता है 30 डिग्री, कॉट 30 क्या रहता है, √3 रहता है, कॉट उल्टा रहता है tan के, ठीक है. और कॉट बीटा 45, वो तो 1 ही रहता है, ठीक है. ये आ गया जी आपका आंसर. अब आपको अगर इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर निकालना है, √3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहता है 1.73, ठीक है. तो ये बन जाता है आपका 2.73 मल्टीप्लाइड विद दिस, तो 273 इंटू 4, अराउंड 1200, 2.73 नहीं, अराउंड 800 के अराउंड जाएगा, नहीं 800 के भी पार, 1100 के पास जाएगा ये आंसर अराउंड. अब अगर आप फॉर्मूले से अगर नहीं जाना चाहते, ठीक है, तो भाई उसके लिए और सबसे बढ़िया सेट, डायग्राम बनाने तक का तो पार्ट अपने को करना ही है, ठीक है. अगर नहीं कर पाए तो भाई सीधा ट्राइंगल्स के ऊपर अप्लाई करके देखो, यहाँ पर हमें क्या पता चल जाता है, tan 30 इज इक्वल टू OP अपॉन AP, ठीक है. तो देखो आपको AP चाहिए, AP क्या बन जाता है आपका OP अपॉन tan 30, ठीक है. अब वैल्यू डाल दो, OP इज व्हाट 400, 400 बाय 1 बाय √3, तो बेसिकली क्या बन जाता है आपका 400 √3. ये आपका क्या बन गया है जी AP. यहाँ पर आपका क्या आएगा जी, tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू OP अपॉन BP. tan 45 इज 1, तो हमें क्या पता चल जाता है, OP इज इक्वल टू BP, ठीक है. और OP कितना है 400 है,
दिस इज इक्वेशन टू। अपने को डायग्राम से क्या पता चल गया, हमें ए बी चाहिए, तो भाई ए बी क्या रहेगा, ए पी प्लस पी बी रहेगा। ये बन जाता है भाई 400√3 प्लस 400, कॉमन ले लिया 400, तो भाई √3 प्लस 1। पहली बार और दूसरी बार कुछ अलग आया क्या, नहीं, रास्ते अलग अलग है, डेस्टिनेशन वही है। आपको जो रास्ता कंफर्टेबल रहता है आप वो चूज कर सकते हो। जो फॉर्मूला रट्टा मारने में, खुद की मेमोरी को यूज करने में काफी एक्सपर्ट है, वो पहले वाले तरीके से फॉर्मूले से सीधा जा सकते हैं। जिनको ऑन द स्पॉट गिवन डेटा अंडरस्टैंड करना आता है, दिमाग को बेवजह का झंझट नहीं चाहते, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, वो सीधा ये वाले तरीके से जा सकते हैं। आई प्रेफर दिस सेकंड वाला पार्ट। डायग्राम बनाओ, क्या अवेलेबल है उसके हिसाब से अपन जुगाड़ कर लेंगे। ये क्लियर है? इंस्टेड ऑफ रट्टा मारना, भैया मेरा पहला केस है, दूसरा केस है, चौथा केस है, कौन सा केस है, ये करते हुए मत बैठो। ये क्लियर है? ओके। मैं और कुछ क्वेश्चंस आपको अब लिखवा के दे रहा हूँ, डिक्टेट नहीं करूँगा, वो क्वेश्चंस ट्राई करके देखो, ठीक है? An aeroplane when passes vertically above the ground, sorry, above another aeroplane vertically, an aeroplane when passes vertically at a height of 600 meter above another aeroplane at that instant, their angle of elevation from same point are 60 degree and 45 degree respectively। अब देखो यहाँ पर एक बात तो पता चल गई, एक एरोप्लेन दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर है और दोनों एरोप्लेन के बीच में डिस्टेंस कितना है, 600 मीटर। ये दोनों एरोप्लेन को एक हॉरिजॉन्टल ऑब्जर्विंग पॉइंट से, एक रास्ते पर से जब देखा गया, तो जो ऊपर वाला प्लेन है उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन है 60, नीचे वाले के साथ 45। तो देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब जिन ऑर्डर में एरोप्लेन को मेंशन किया गया उनके ऑर्डर में वो डेटा गिवन रहेगा। पहले एरोप्लेन के लिए 60 है, दूसरे के लिए 45 है। अब यहाँ पर 4-5 का सेटअप रहता और 4-5 वैल्यूज दिए रहते, तो भाई रिस्पेक्टिवली मतलब जिन ऑर्डर में दिए उन्हीं ऑर्डर में रहेंगे। ओके, फाइंड heights of aeroplane from ground। अब आपको यहाँ पर एक चीज फाइंड आउट करनी है क्या, नहीं, दो करनी है। आपको दो एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस दिया है,
ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं. The horizontal distance between two towers. The horizontal distance between two towers is 60 meter, and angular depression of top of first tower seen from top of second tower which is 150-meter high is 30 degree. Find number 1 height of first tower and number 2 difference between heights of two towers. एक्चुअल क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है, मैं आपको एक और पार्ट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा हूँ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें 3 ट्रायंगल बनते हैं. ए बलून is observed from 3 points A, B and C on horizontal road. The angular elevation of B is twice of A. The angular elevation of C is thrice of A. बेसिकली अगर एंगल A का एलिवेशन अगर थीटा है तो B का 2 थीटा है, C का 3 थीटा है. समझ में आ गया क्या? If distance between A and B is 200 meter and distance between B and C is 100 meter. Find height of balloon. ये एक ही क्वेश्चन काफी है.
तो पहले दो सेटअप में अपन दो दो चीजें फाइंड आउट करे थे, इधर जरूरत ही नहीं है, इधर एक ही क्वेश्चन काफी है। अब देखो क्या रहता है, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, मैं एक ही चीज को अगर देख रहा हूं, एक ही चीज एक पर्टिकुलर हाइट पे अगर है, मैं उसी को अगर देख रहा हूं, मैं पास पहुंचूंगा तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, दूर जाऊंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। तो लैंग्वेज जैसे पता चल जाता है एंगल सी सबसे बड़ा बनाता है, उससे छोटा एंगल बी है, उससे छोटा एंगल ए है, तो इसका मतलब वो जो बलून है, जिधर भी बलून है वहां से सबसे दूर पॉइंट ए है, फिर बी है, फिर सी है। ए का एंगल अगर थीटा बोलोगे तो बी 2 थीटा रहेगा और सी 3 थीटा रहेगा। ये क्लियर है? एक और दूं, 3 काफी है। इनका डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है।